सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद आलम का शुक्र है कि उसने हम तमाम लोगों को ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि ज़िक्र बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में हम शिरकत कर सके। ये खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ है और खुदा की नेक तौफ़ीक़ात पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आज के इस दोपहर की मजलिस में हमें जो वक्त दिया गया है वो 25 से 30 मिनट, लिहाजा अपने इस महदूद वक्त में हम कोशिश करेंगे कि शहज़ादे की कुछ फ़ज़ीलत व कमालात और उनके पैगामात हम आप तक पहुँचाएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे में 1 घंटे की बात आप तक पहुँचाऊँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अज़ीज़ान मोहतरम मुसलमान, पहली मजलिस का एक टुकड़ा लेते हुए फिर उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुसलमान आज भी अपनी किताबों में कहता है और स्पीकर आकर के लोगों को सामने बयान करता है कि नबी की जो है वो एक इकलौती बेटी नहीं थी बल्कि और भी बेटियां थी। तो हम बता चुके हैं कि ततहीर में देखिए, आयत ततहीर में तो एक ही बेटी नज़र आ रही है, आयत मुअद्दत देखिए तो एक ही बेटी नज़र आएगी, आयत मुबाहला देखिए तो एक ही बेटी नज़र आएगी, वक़ात ज़िल क़ुरबा की अगर आयत देखिए तो ये भी एक ही बेटी नज़र आएगी। एक ही नबी को फ़िदक क्यों नबी दे रहे हैं और एक ही नबी का बेटी का जो है वो फ़िदक क्यों लूटा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने सुना हुआ है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, एक वक्त ऐसा होता है कि कुछ सजे संवरे हुए लोग सोना और रेशमी लिबास पहने हुए जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और चाहते थे कि पैगंबर से हम एक मंजिल तक लेके जाना है, पैगंबर से हम मुलाकात करें, तो वो पैगंबर जिसे खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन कह के इस दुनिया में भेजा, जैसे ही उन लोगों को आता हुआ देखा, पैगंबर ने अपना मुंह फेर लिया। पैगंबर ने, मैं बहुत जल्दी आज, पैगंबर ने अपना मुंह फेर लिया। जो सरापा रहमत है, जो आलम के लिए नहीं आलमीन के लिए रहमत है, उसने कुछ लोगों से अपना मुंह फेर लिया। तो पैगंबर ने जिससे अपना मुंह फेरा वो उस वक्त के कुछ ईसाई थे, सैयदा ने जिससे मुंह फेरा। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, चूंकि वो सोना वगैरह पहन के आए थे नजरान के ईसाई और रेशमी लिबास पहन करके आए थे, तो पैगंबर ने उनसे मुंह फेर लिया, उनके सवाल के, उनके कलाम का कुछ जवाब नहीं दिया। अब बहुत से साथी भी थे, होता ही हर ज़माने में, जैसे ही आदमी देखता कि इससे कुछ फ़ायदा होने लगेगा बस आ जाएगा, जी अरे हम कर देंगे आपका काम, अरे क्यों परेशान होते हैं, एक साहब आगे बढ़े, चलिए हम सिफारिश करते हैं। लेकिन जब वो सिफारिश ले करके आए तो उनकी सिफारिश कबूल नहीं की गई। अब दूसरे साहब आगे बढ़े, उन्होंने भी सिफारिश पेश की, उनकी भी सिफारिश रद्द कर दी गई, पैगंबर ने सिफारिश नहीं कबूल की। अब जुमले आपके हवाले करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। अरे जब इस दुनिया में पैगंबर की अदालत में इन लोगों की सिफारिश कबूल नहीं हो रही है तो अल्लाह की अदालत में कहाँ से हो जाएगी। तारीफ़ तो उन फ़कीरों की भी है या अली, तारीफ़ तो उन फ़कीरों की भी है कि जो गली गली घूम के कहते हैं अली के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, अली के नाम। कोई ये नहीं कहता कि ज़रा उनके नाम पे दे दो और इनके नाम पे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि जानते हैं जिसकी सिफारिश दुनिया में कबूल नहीं है और कहीं उनका नाम भी ले लेंगे तो जो मिलने वाला भी होगा वो वापस जेब में चला जाएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा एक गोशे में मस्जिद के झुकी हुई कमर के साथ नबी का एक सहाबी अपनी कमर को सीधा करते हुए इनके पास आया और आने के बाद कहने लगा, दर बदर क्यों भटकते हो, मेरे साथ चलो, मैं सही रास्ता तुम्हें बताता हूँ। इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसे शख्स के पास ले जाऊँगा जिसे कहते ही सिरात मुस्तकीम है। अगर वहाँ पहुँच गए तो फिर सीधे रास्ते से पैगम्बर तक पहुँचना है तो सिरात मुस्तकीम से जाना
होगा, बाब मदीनतुल इल्म से तुम्हें गुजरना होगा। बस एक मरतबा मौलाए कायनात की खिदमत में आए, मौला ने सर से पाँव तक देखा, समझ गए, कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मर्दों पे सोना हराम है? थोड़ा आप जागिए भाई, मर्दों पे सोना हराम है, ये सोने उतार दो, रेशमी लिबास उतारो, इसलिए कि मर्दों पर सब चीज़ें हराम है। ज़रा अपनी हिंदी ज़बान में कहा जाए साधारण और सादा लिबास पहनो और सादगी के साथ पैगंबर में की खिदमत में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलीशान और बेहतरीन लिबास पहनने से इस्लाम मना कर रहा है, पहनो मगर बस घमंड और गुरूर में मुब्तला ना हो जाना। पैगंबर कुछ नहीं मना कर रहे हैं, ना इस्लाम मना कर रहा है, मगर जो चीज़ हराम है वो हराम है, चाहे वो निकाह के बाद थोड़ी देर के लिए सोने की अंगूठी क्यों ना हो। हाय हाय, जो हराम है कहिए अपनी सासू माँ से, अरे हराम है, अरे थोड़ी देर के लिए पहन, अरे थोड़ी देर के लिए हो, शराब एक बूंद हो या एक गिलास हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुरी नज़र थोड़ी ही देर की होती है मगर हराम है, देर तक देखिए तो भी हराम है। तो सोना थोड़ी देर पहनिए चाहे बहुत देर पहनिए, अरे बस कुछ देर की बात है, रस्म है, रस्म है, रस्म अपनी जगह, शरीयत और इस्लाम अपनी जगह है। बस एक मरतबा मौलाए कायनात इन लोगों को लेकर के जब जैसे ही आए मस्जिद में, तब एक मरतबा वो नबी जो अभी तक 2 दिनों तक इनसे मुंह फेर ले रहा था बार बार, अब वो पैगंबर उठ करके खड़े होकर के ताज़ीम करते हैं, आइए तशरीफ़ लाइए, कहिए आपका सवाल क्या है। अब यहाँ पर गुफ्तगू होने लगी, ईसा के बारे में आपका क्या नज़रिया है? कहने लगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, बग़ैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, खुदा का मौजिज़ा है वो, उनके साथ किताब है, अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं। कहने लगे आप क्या कहते हैं? कहा हम तो अल्लाह का बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बगैर बाप की विलादत हुई है। तो नबी ने कहा तो फिर जनाब आदम और हव्वा के बारे में क्या कहोगे? इनके तो कम से कम माँ भी हैं, इनके यहाँ तो माँ और बाप दोनों नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं। अच्छा देखिए, हर ज़माने में आज भी जैसे ही मुहर्रम आने वाला होगा, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कुरान से बताइए, जुलजना दिखाइए, अलम दिखाइए, ये करिए। 1400 साल से ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान उन्हीं ईसाइयों की तरह है, चाहे जितना भी जवाब दे लीजिए ये ठान के आते हैं, मानेंगे नहीं। लिहाजा जब ऐसे लोग हों तो फिर उनसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं, मुनाजरा नहीं किया जाता, तो फिर ऐसे लोगों से होता है मुबाहला। तो अल्लाह ने वही कहा कि भाई मुबाहला होगा, पैगंबर आप इनसे कह दीजिए कि ये अपने औरतों को लाएं और तुम अपनी औरतों को लाओ, इनसे कह दे तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को, अपने नफ्सों को, सब जमा का सेगा। बहुत यानी ये अजीम और बड़ी गुफ्तगू मैं समेट रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा है औरतों को लेकर के आइए, लेकिन हुजूर जो हो वो सिर्फ़ और सिर्फ सिद्दीक़ा ताहिरा को लेकर के जा रहे हैं। बस अपनी मंजिल तक मैं आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन में सिद्दीक़ा ताहिरा को ले जा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहिए कि अपने बेटों को लाएं और आप अपने बेटों को ले आइए। तो ये बताइए उस वक्त नबी का कौन सा बेटा है? भाई कासिम मक्के में इंतकाल कर चुके, अब्दुल्ला मक्के में इंतकाल कर चुके। अब हो सकता है कुछ छोटे भाइयों के लिए ये नई बात हो, इन ब्रैकेट 1 मिनट के अंदर मैं समझाऊं। जनाब खदीजा के 2 भी बेटे हुए, एक कासिम, इसीलिए आखिरी नबी को अबुल कासिम मोहम्मद कहते हैं हम लोग। एक कासिम और एक अब्दुल्ला मक्के में इंतकाल हो गया। एक इब्राहिम सन 7 या 8 हिजरी में जिनकी विलादत हुई और ये मारिया कुब्तिया की बतन से पैदा हुए थे, ये भी मदीने में इंतकाल कर गए। अब नबी के बेटे कोई तो है नहीं, और इधर अल्लाह कह रहा अपना बेटा ले जाइए। ज़रा जागिए भाई, अपना बेटा ले जाइए, अपना बेटा ले जाइए। अब एक मर्तबा पैगंबर ने बेटा बना करके हसन को लिया और हुसैन को लिया। अब देखिए तारीख, देखिए हर चीज़ किताब में नहीं होती है, कुछ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अब जब पैगंबर चले तो चलने की शान देखिए आप, आगे आगे पैगंबर है, पीछे सिद्दीक़ा ताहिरा है जो चादर में लिपटी हुई हैं, और सबसे पीछे इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हसन और हुसैन कहाँ हैं? तारीख में जो जूम करके देखा तो देखा कि इमाम हसन नाना की उंगली थाम के चल रहे हैं, जबकि इमाम हुसैन आगोश में है। तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन किसके आगोश में है? इमाम अली की आगोश में नहीं है, सिद्दीक़ा ताहिरा की आगोश में नहीं है, अपने नाना की आगोश में है। और हुजूर को अगर एज के लिहाज से देखा जाए तो आप बुजुर्गी की तरफ जा चुके हैं, और इधर नौजवान है माँ और बाप। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का यहाँ बैठा हुआ वो जवान जो साहिब औलाद है, वो भी अगर अपने माँ बाप के साथ निकले या सास ससुर के साथ निकले तो कभी भी उसकी गैरत और हिम्मत दोनों गवारा नहीं करती कि उसकी मौजूदगी
मौजूदगी में बूढ़े माँ बाप उसके बेटे को उठाए, उसकी मौजूदगी में बूढ़े माँ बाप उसके बच्चों को उठाए। या रसूल अल्लाह, शरीयत आपसे ले रहे हैं, शराफत आपसे ले रहे हैं, अदब आपसे ले रहे हैं, हर चीज़ तो आपके दर से हमने सीखा है। हसन को उंगली पकड़े हैं, चलिए ठीक है, मगर हुसैन को लोग क्या कहेंगे? उठा के दे दीजिए फातिमा को, उठा के दे दीजिए अली को, वरना कहेंगे फातिमा को क्या हो गया, देख नहीं रही हैं कि बूढ़ा बाप है और उनके गोद में हुसैन है, अली को क्या हो गया, खैबर का दर उखाड़ने वाले। अरे कम से कम आप तो बढ़ जाइए, कहा जाओ नबी से पूछो। मैंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, हुसैन को गोद में आप अली को दीजिए, हुसैन को गोद में आप फातिमा को दे दीजिए। कहा नहीं, जानबूझ के लिया हूं। अब आपकी खामोशी टूटेगी। कहा जानबूझ करके हुसैन को लिया हूं, ना अली को दूंगा ना फातिमा को दूंगा। मैंने पूछा क्यों या नबी अल्लाह? कहा अगर अली को दे दूं या फातिमा को दे दूं तो ये बिका हुआ मुअर्रिख कलम को उठा के लिखेगा। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लिहाजा घर में छोड़े नहीं जा सकते थे। एक को अली ने उठाया, एक को फातिमा ने उठाया। नबी ने कहा नहीं नहीं, मैं हुसैन को गोद में लेके कयामत के इंसानों को पैगाम दे रहा हूं। हुसैन मजबूरी का नाम नहीं है, इस्लाम की जरूरत का नाम हुसैन है। हुसैन मजबूरी का नाम नहीं है, हुसैन इस्लाम की ज़रूरत का नाम है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आखिरी नबी हुसैन को गोद में लेकर के उस मैदान में आएगा कि जहां जंग में तलवार तो नहीं चली, लेकिन ऐसी फतह नसीब हो गई कि अब उसे उस दिन को ईद करार दे दिया गया। हुसैन इस्लाम की ज़रूर। अब ये पैगंबर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ जल्दी जल्दी 1 घंटे की चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, आधे घंटे में। पैगंबर आगे आगे, शहजादी पीछे पीछे, उनके पीछे मौलाए कायनात। पैगंबर ने अपने कदम को उठाया, शहजादी ने अपने बाबा के कदम पे नहीं, जुमला बदल के कहो, रिसालत के कदम पे इस्मत ने अपना फिर से पैर रखा। जैसे ही शहजादी ने आगे अपना कदम बढ़ाया, अब बुतूल के जो नक्शे कदम जमीन पर थे उस पे इधर से मौलाए कायनात ने अपना कदम बढ़ा करके उस पर रख दिया। जुमला मैं बदल के कहता हूं और बड़ा अजीम जुमला है। पता लगा फातिमा उस बीबी का नाम है जो चलती तो रिसालत के नक्शे कदम पर है, लेकिन खुद उसके नक्शे कदम पर इमामत चलती है। नहीं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हमारे और आपके 11वें इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अना हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ ही, हम अल्लाह की हुज्जत पर, तमाम मखलूकात पर हुज्जत है। फरमाते व जद्दतुना फातिमा ज़हरा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम अल्लाह की तमाम मखलूकात पर हुज्जत है, मगर हम इमामों पर हुज्जत हमारी दादी ज़हरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा ये बताइए, ईसाइयों ने क्या मौलाए कायनात को नहीं देखा था? उन्हीं के साथ में तो गए थे। बहुत नाजुक जुमला पेश कर रहा हूँ। क्या रसूल खुदा को नहीं देखा था? देखा था, उन्हीं से तो बात करने गए थे। सिद्दीक़ा ताहिरा को देखने की कोई बात ही नहीं हो सकती, इसलिए कि चादर में लिपटी हुई है। नहीं समझे आप? जिसके चेहरे को देख करके मुबाहले का मैदान बदल जाए उसे हसन हुसैन कहते हैं। दूर से इनके बड़े आगे बढ़े, इनका जो बड़ा आलिम था वो आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद अपने साथियों में से एक साथी को बुलाता है, कहा पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहा फिर? कहा देखो, अगर पैगंबर अपने साथियों को लेकर के आए, तवज्जो चाहता हूँ, अगर पैगंबर अपने साथियों को लेकर के आए तो दौड़े हुए आना, हम मुबाहला करेंगे। लेकिन अगर ये अपने घर वालों को ले आए, अहले बैत को ले आए, तो फिर हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे। नहीं समझा आपने? ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे। ईसाई थे, एक नजर में भाप गए कि ये ऐसे चेहरे हैं कि अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो वो अपनी जगह छोड़ दे। फिर से जुमला कह रहा हूं, ईसाई थे, एक बार में समझ गए कि साथी कौन होता है, अहले बैत कौन होते हैं। लोग जिंदगी भर बज़्म में रसूल में रहे, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अहले बैत कौन है और साथी कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जैसे ही सिद्दीक़ा ताहिरा और ये तमाम पंजतन का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें मुबाहला नहीं करना। अच्छा, मुबाहले में शर्त क्या है? शर्त ये है, आओ आओ तुम आओ। फिर क्या होगा? कहा अल्लाह की लानत झूठों पे होगी। हम बचपन से, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए सोचिए,
हमने कभी भी मजलिसों में, अभी नमाज के बाद भी वो जुमला बोला गया, महफिलों में कभी भी हमने अपनी बज़्म में ये नहीं सुना कि ईसाइयों पे लानत हो। तो हम आपसे पूछते हैं क्यों? कहा लानत असल में झूठों पर होती है। तवज्जो चाहता हूँ, लानत हमेशा झूठों पर होती है। तो फिर ये जो लानत वहाँ से चली तो वो गई कहाँ? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये लानत वहाँ से चली तो फिर तलाश कीजिए कि वो लानत गई कहाँ। इसलिए कि ईसाइयों ने लानत लेने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, हाँ हमको नहीं चाहिए लानत, ये हमारी झोली में नहीं आना चाहिए। तो एक चीज़ चली तो वो फिर गई कहाँ? तो फिर जब तारीख आगे बढ़ी तो हमने देखा नबी की बेटी एक दरबार में गई और दरबार में हाकिम ने कहा अरे ज़रा अपने गवाह तो लाओ। तो गवाह के तौर पर नबी की बेटी ने उन्हीं सच्चे गवाहों को, जिन सच्चे गवाहों को पैगंबर मुबाहले के मैदान में लेकर के गए थे, नबी के दरबार में एक शख्स है जो बैठा हुआ है, उसने इन सच्चों गवाहों को इनकार कर दिया। नबी की बेटी इन गवाहों के साथ घर में आ गई तो पता लगा फातिमा सिर्फ फिदक लेने नहीं गई थी, वो लानत जो रुकी हुई थी उस लानत को असली वारिसों तक पहुंचाने भी गई थी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादे खाली फिदक का मामला नहीं था, यानी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें ये भी है। इसीलिए हम मजलिसों में कभी ये नहीं कहते कि उन पे लानत, हम कहते हैं झूठों पे लानत, हम कहते हैं इन पे लानत, उन चोरों पर लानत। अज़ीज़ान मोहतरम, और एक जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ कि ये सिद्दीक़ा तहरा हैं कि जिनकी ज़िंदगी सिर्फ 18 साल है। अभी मेरे पास वक्त है थोड़ा, लेकिन उन्होंने क्या क्या अजीम कारनामे अंजाम दिए। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं शहज़ादी, बज़्म रसूल में थोड़ा पैगाम भी हो जाए, आपने खूब वाह किया, सुबहान अल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हमारे और आपके अक़ीदे को और मज़बूत करे, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत के जज्बे को और ज़्यादा पैदा कर दे। लेकिन हाँ, उसी के साथ ये भी दुआ है कि हमें वैसा बना जैसा खुदा अहले बैत चाहते हैं हमसे। अब आइए सुनिए, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खामोशी से सुन लीजिए, मगर बस वही है कि सुन लीजिए इसको। और यही नहीं कि 2 महीना 8 दिन मजलिस होती है, अभी ये मजलिस हो रही है, 3-4 मजलिस हो गई है, उसके बाद रजब शाबान अरे होती रहती है, ये सब पढ़ना ही। सुनिए बहुत गौर से, बहुत दिल की गहराई से और ख़ुद में डरते हुए। एक होता है नमाज छोड़ देना। देखिए मोबाइल पे अभी बहुत गुफ्तगू हो सकती, लेकिन अपने महदूद वक्त में मैं इस टॉपिक को भी छेड़ना चाहता हूँ। भाई एक होता है कि नमाज को अहमियत ना देना, छोड़ देना। एक होता है सुस्ती बरतना। कितने बजे है अज़ान का टाइम? 5:40-45 है। और कब वो सूरज कब निकल रहा? वो 6:40-42। हाँ बस ठीक है, 10 मिनट पहले उठेंगे। अल्लाह अकबर, है ना। अरे पढ़ लेंगे शाम में, अरे बहुत गर्मी लग रही है अभी। सिद्दीक़ा ताहिरा ने वही सवाल किया। मैं जानबूझ के इसलिए देख रहा हूँ कि ये भी एक बड़ा मसला है हमारे कौम का, हम तमाम लोगों का, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब इंसान जब तक ये ना देखे कि दाढ़ी उड़ी एकदम पक हो गई है कि नहीं, 40-50 साल के हो गए हैं कि नहीं, तो उनकी हर बात मानी जाती। और हमारे जैसा अगर थोड़ा, हम जवान तो नहीं कहेंगे मगर फिर भी हमारे जैसे लोग पढ़ते तो अक्सर लोग कहते हैं ये पढ़ा कहाँ से आपने, तो देख के पढ़ दे रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले। जल्दी जल्दी सुनिए। फरमाती ऐ बाबा, जो नमाज में छोड़ नहीं दे, तवज्जो, छोड़ने की बात नहीं हो रही है, पढ़ते हैं नमाज, तो जो पढ़ते हैं उनके लिए सवाल हो रहा है। अब इसमें यह कैद नहीं है कि कौन वाले मुसलमान। फरमाती हैं ऐ बाबा, जो नमाज में सुस्ती करते हैं। अब इसमें देखिए जुमला क्या है, मर्दों और औरतों में, दोनों की बात हो रही है। मर्दों और औरतों में से उनकी सज़ा क्या है? तो पता ये लगा नमाज में सुस्ती करने से सज़ा मिलती है। और अल्लाह रहम करे उन लोगों पर जो नमाज को, अस्तग़फिरुल्लाह, फरमाते सुस्ती करने पर सज़ा क्या है? फरमाते, इरशाद फरमाते, ऐ फातिमा, अल्लाह 15 बलाओं में गिरफ्तार कर देगा। कितनी? मैं इसीलिए देख करके, ताकि एक एक जुमला देख करके मैं आपकी खिदमत में, नबी का जुमला है, नबी तब तक कलाम नहीं करता जब तक वहाँ से इशारा ना हो। ये खुदा कह रहा है नबी की ज़बान से। क्या? 15 बलाओं में
6 मुसीबतें इस दुनिया में हैं, 3 मुसीबतें मरते वक्त, 3 मुसीबतें कब्र में और 3 मुसीबतें महशर में। टोटल कितनी हो गई? 15। आइए मैं जल्दी से आपको सुना दूं, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। जो इस दुनिया में मुसीबत आएगी, देखिए खुदा के वास्ते मैं कह रहा हूं, हर चीज़ के लिए हम वक्त निकालते हैं। नमाज में सुस्ती इसलिए कि शैतान हमें चारों तरफ से घेरा, लेकिन बार बार उसको भी दोष मत दीजिए, इसलिए कि वो खाली वसवसा पैदा कर सकता है, आपको थपकी दे के सोला नहीं सकता। वो आपका पैर पकड़ के रोकेगा नहीं कि पहले दुकान चले जाओ, मस्जिद बाद में जाना, तभी तक शाम तक टाइम है, ठीक है। वो मजबूरी में बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए रेलवे ट्रैक आदमी पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ब्रिज ही टूट गया हो तो आदमी मजबूरी में पार कर सकता है। अव्वले वक्त है नमाज का, मजबूरी हो तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। आइए सुन लीजिए वो मुसीबत जो दुनिया में है, हर आदमी सोचे। फरमाते हैं पहला उसकी ज़िंदगी और घर से अल्लाह बरकत उठा लेगा। जी तो रहे हैं मगर जीना ही अजीब सा लग रहा है। घर में बरकत नहीं है, घर में खुद हम दाखिल हो रहे थे, एक मनहूसियत सी छाई हुई है, कोई रौनक नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम नमाज को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए, हल्का समझ रहे हैं। और उनके घर और ज़िंदगी का क्या हाल होगा जो नमाज ही को सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जस्ट अपोजिट भी सोचते रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी बड़ी शादो आबाद रहेगी जो नमाज को अहमियत देता हो, उसके घर में बरकत होगी जो नमाज को अहमियत देता हो। तो हम ये पढ़ रहे हैं, आप इसका अपोजिट भी सोचते रहिए, उसकी ज़िंदगी और घर से बरकत अल्लाह उठा लेता है। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कौन सा मैं क्या करूँ? कहा कुछ नहीं, पैगम्बर ने फरमाया है, सिद्दीक़ा ताहिरा ने सवाल किया, दूसरा जुमला फरमाते हैं अल्लाह उसकी रोज़ी से बरकत उठा लेगा। देखिए अब आप सोचिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, मैं मसलन 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, यह आदमी 10,000 कमा रहा है, मगर 29 तारीख को इसके पॉकेट में फिर भी 100 रुपया बच रहा है। ये जो 1 लाख कमा रहा है, ये 20 तारीख को जाकर के कभी उधार मांग रहा है, कभी उधर कभी उधर मांग रहा है। इसी को कहते हैं बेबरकती, कि कमा तो ज़्यादा रहा है मगर बच नहीं रहा है। जैसे कुत्तों के 12 बच्चे पैदा होते हैं, बचते हैं 1-2, लेकिन बकरी के 2 ही पैदा होते हैं, दोनों जिंदा रहते हैं। ये समझाने के लिए मैंने बात की है। इसको बरकत कहते हैं, बेबरकती। तो इंसान की ज़िंदगी घर से बरकत उठ जाती है। और दूसरा शहजादी ने फरमाया कि रिस्क से अल्लाह बरकत उठा लेता है। और तीसरा फरमाते हैं उसके चेहरे से सालिहीन के नूर को ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा, खुदा की कसम, बहुत से ऐसे नमाजी हैं कि जिनके चेहरे को देख करके लगता है अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, क्या कहना, इनका चमकता हुआ चेहरा, दमकता हुआ चेहरा। लेकिन हम जैसे लोगों का चेहरा क्या होता है, मुरझाया हुआ, उतरा हुआ, मनहूसियत चेहरे पर नज़र। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मनहूसियत चेहरे पर। क्यों? इसलिए कि नमाज अरे पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। चौथी चीज़ क्या? जो अमल भी अंजाम देगा सवाब वाब नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी फरमा रहे हैं जो अमल अंजाम देगा, और ये हम करते हैं, वो करते हैं, वो आप सब करिए। ये बताइए नमाज कहाँ है? नहीं, नमाज अव्वल, नमाज अव्वल, नमाज अव्वल, नमाज के बाद जो करना है नेक अमल आप करिए। इसलिए कि अगर नमाज नहीं तो फिर खुदा भी कहता है कि मैं कुछ कबूल नहीं करूँगा। 5वां फरमाते हैं उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। 6ठा फरमाते हैं सालिहीन की दुआओं में उसका हिस्सा भी नहीं है। देखिए एक होता है कि हम दुआ करें अपने लिए, नहीं हुई चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग करिए हमारे लिए, क्या इनकी भी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। देखिए नमाज, मसला नमाज का नहीं है, मसला खाली नमाज का नहीं है। मैंने शायद ये वाक़या पढ़ा था, जल्दी से कहे गुजर जाऊँ। एक शख्स गुजर रहा है, इतने में देखा चिलचिलाती हुई धूप, सहरा, एक शख्स है उसी धूप में नमाज पढ़ रहा है। अपनी कार से उतरा, गया दौड़े हुए, सलाम जी, क्या शाम में नहीं पढ़ सकते घर पे जाके? मैं जैसा कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, मैं जाऊँगा घर पढ़ूँगा। कहने मैं अव्वले वक्त नमाज पढ़ता हूँ। कहा सीखा कहाँ से, कैसे सीखा इसको? कहा रुको, एक अपनी मखसूस आवाज़ में उसने एक आवाज़ निकाली, जितनी भेड़ बकरियां चर रही थी वो सब उसके पास आ गई। कहा देखो ये जानवर हैं मगर जानती है जब मालिक बुलाए तो आ जाना चाहिए। हाय हाय। इधर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता रहता है, हम चादर ताने सोते रहते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर फरमाते वो 3 खसलतें जो मरते वक्त हैं, अल्लाह अकबर, प्यासा मरेगा, दुनिया से जब जाएगा तो इस कदर प्यासा होगा
कि अगर सारे समंदरों का पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझने वाली है। जब मरेगा तो इज्जतदार नहीं मरेगा, जलील और रुसवा होकर के मरेगा। और फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगा तो प्यासा नहीं भूखा भी रहेगा। तो ये हो गया कब? मरते वक्त, यानी अभी जिंदा है, जान निकल रही है, उस वक्त ये कैफियत तारी होगी। और उसके बाद फरमाते हैं पैगंबर अपनी बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा से कि क्या जब कब्र में दाखिल होगा तो अल्लाह एक फरिश्ता कब्र में उसके लिए नाजिल करेगा जो उसको मुसलसल अजाब देता रहेगा। और दूसरा जुमला फरमाते हैं उसके कब्र पे उसको तंग कर दिया जाएगा। और तीसरा फरमाते हैं कब्र को नूरानी नहीं किया जाएगा, तारीक बना दिया जाएगा। और ये हो गए टोटल कितना हो गए? 12। और 3 क्या है जो क़यामत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा कि इसके चेहरे को खोल दो, खोल दो। क्यों? ताकि दुनिया जाने कि ये चोर आदमी जा रहा है ना, कहते ना ये चोर आदमी है, ये चोरी कर लेता है, तो खोल दे इसके चेहरे को, सब लोग जान जाएं ये कौन आदमी है जो नमाज को दुनिया में हल्का समझता था, ये वही आदमी है, इसके चेहरे को खोल दो। और दूसरा कहा हिसाब किताब में कोई आसानी नहीं, चलो सख्ती से हिसाब लो, कहाँ खड़े थे, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, कहाँ से माल आया, कहाँ खर्च कर दिया। और तीसरा ये है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ से निगाह रहमत, जिसकी तरफ से खुदा अपनी निगाह रहमत हटा ले, उसका बुरा हाल ना होगा तो और क्या होगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। मुअज्जिन अज़ान दे तो फ़ौरन चले आइए। ख्वाब में एक मुअज्जिन ने देखा, तुम भी छोड़ दिए? कहाँ या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं रहे तो मैंने भी मदीना छोड़ दिया। नहीं बिलाल जाओ, मदीना जाओ, मेरी बेटी तुम्हें याद कर रही है। बस यही कहे कि उतर जाओ, मसाइब काफ़ी है, खुदा की कसम जाओ बिलाल। कितनी मोहब्बत है फातिमा से, लेकिन इधर फातिमा ने याद किया, इधर रसूल आए ख्वाब में, बिलाल तुमने भी मदीना छोड़ दिया, क्या क्या करूँ या रसूल अल्लाह, अब मदीना रहने के लायक नहीं है, आपके घर का दरवाज़ा जला दिया गया, आपकी बेटी का पहलू शिकस्ता कर दिया गया। नहीं बिलाल जाओ, हमारी बेटी याद कर रही है, हमारे नवासे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि जब मुसीबत का वक्त होता है तो लोग अपनों को ढूंढते हैं बिलाल। बस एक मरतबा जनाब बिलाल चले और जैसे ही मदीने में कदम रखा ना, अल्लाह अकबर, ये भी देखिए गुर्बत है और ये एक क़यामत का मसाइब, अगर आप खुदा करे कि आप वहाँ तक अगर पहुँच जाइए। बिलाल जब मदीने में आए ना तो सारे मदीने वाले बिलाल के पीछे यही कह के जा रहे थे, मुअज्जिन रसूल आ गया है, रसूल का मुअज्जिन आ गया है। रसूल के मुअज्जिन की इतनी इज्जत, मगर रसूल की बेटी के पहलू पे जलता हुआ दरवाजा। खुदा इन नवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमाए। अज़ादारों, एक मरतबा जनाब बिलाल चाहते तो दरबार चले जाते, चाहते तो किसी और के यहाँ चले जाते, बहुत बड़े बड़े लोग थे वहाँ मदीने में, लेकिन जानते थे कहाँ जाना चाहिए। एक मरतबा दर सैयदा पर आए, सैयदा को खबर मिली, बस एक मरतबा जाए जल्दी से दौड़ के दरवाजे तक आई, पर्दे के इधर बीबी है और पर्दे के पीछे उस तरफ जनाब बिलाल है। बस एक मरतबा सैयदा रो के कहती है, बिलाल सबने छोड़ दिया तो तुमने क्यों छोड़ दिया? वही सवाल। बस एक मरतबा फरमाते, बीबी क्या करूं, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं समझता मैं। बस एक मरतबा आवाज़ आती है, बिलाल ए बिलाल बहुत दिन हो गए, ज़रा अजान जाके कह दो। अब जरा अजान, बस एक मरतबा जनाब बिलाल आते हैं और आने के बाद कहते अल्लाह अकबर। शहजादी कहती है, मेरा बाबा अभी इस वक्त वजू करके निकलने वाला होता था। अल्लाह अकबर, मेरा बाबा मुझे खुदा हाफिज कह के इस दरवाजे से बाहर चला जाता था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा बाबा मस्जिद तक पहुंच जाता था। बस एक बार बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हसन और हुसैन दौड़े हुए गए, बिलाल अरे बस बस कर, इसलिए कि मेरी माँ को गश आ गया। मैं कहूंगा या सिद्दीक़ा ताहिरा अपने बाबा के नाम को अजान में सुना, बर्दाश्त ना कर सकी, गश में खा के गिर गई। अरे जरा सकीना से पूछिए, जिसके सामने सरे हुसैन ला के शिम्र कहता था, सकीना ये तेरे बाबा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया हमारे दिलों में सिद्दीक़ा ताहिरा की ज़्यादा से ज़्यादा मवद्दत पैदा कर दे। परवरदिगारा जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। दुश्मन बक़ी और दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। अल्लाह अल्लाह बिहक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाह आज के दिन
इस मजलिस में हम उसी बीबी का वास्ता दे के दुआ करते हैं, अल्लाह तू गुनाहों को बख्शने वाला है, हमने बड़ी लापरवाहियाँ की हैं आज तक, हम आज तुझसे उसी बीबी सैयदा का वास्ता जो महशर में शफाअत करेंगी उन्हीं का वास्ता दे के कहते हैं हमें माफ़ कर दे, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि नमाज को अव्वल वक्त पढ़ें। परवरदिगार इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को